नमस्कार मित्रों, इटावा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू हुई है? तो यहाँ पे देखिए हमारा उत्तर है असम। देखिए पीएम मोदी ने 19 मई को पूर्वोत्तर को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ये ट्रेन असम और पश्चिम बंगाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूत करेगी और यह ट्रेन असम को पश्चिम बंगाल से जोड़ेगी। चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया गया? यानी कि खीर भवानी मेला कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है जम्मू कश्मीर में। देखिए खीर भवानी जो मंदिर है वहाँ पे 8 जून को मेला लगेगा। यह एक ऐतिहासिक धर्म स्थल है और यह मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके में खीर भवानी मंदिर में यहाँ पे मेला लगता है। घाटी में बाबा अमरनाथ के बाद खीर भवानी मंदिर की मान्यता सबसे अधिक है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है गोवा के दामोदर मौजा को। देखिए गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक दामोदर मौजा को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मौजा जी के प्रसिद्ध जो उपन्यास है वो कर मेलिन को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए कभी कभी परीक्षा में क्या है, 57वां ना पूछकर वो 56वां पूछ लेते हैं, एक पीछे वाला बैक का। तो हम आपको बता दें कि नीलमणि फुकन जूनियर को 56वां पुरस्कार मिला था और ये कहाँ के थे? ये असम के थे। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 मई को। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए प्रश्न से ही कुछ चीज़ें साफ हैं, जैसे झारखंड में कहाँ सबसे बड़ा उच्च न्यायालय बना है। तो यहाँ पे प्रश्न है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पे उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताते हैं, ये जो झारखंड का जो बड़ा उच्च न्यायालय बना है, ये इसकी जो परिसर है यह सुप्रीम कोर्ट से भी 3.5 गुना बड़ा है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 23वां आईफा अवार्ड 2023 किस फिल्म को मिला है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है यह अवार्ड मिला है दृश्यम 2 को। ठीक है, इसके साथ मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ कि बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल के लिए यह अवार्ड गया है आलिया भट्ट को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विक्रम वेधा के लिए ऋतिक रोशन को। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिलिंग की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिलिंग की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये प्रश्न आपके लिए बहुविकल्पी रूप में लेके आया है। देखिए इस प्रश्न को, मोदी जी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर किया? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ए वीर सावरकर जी, 2 गांधी जी, 3 नेहरू जी, चौथा ऑप्शन है आपके पास राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ पे आपको उत्तर बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका उत्तर है ए वीर सावरकर जी की जयंती पर इसका उद्घाटन हुआ है। तो चलिए नई संसद भवन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नया संसद भवन है, ठीक है, इसका जो डिज़ाइन है वो एक त्रिकोणीय डिज़ाइन है। ठीक है, यह सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। और देखिए इस नए संसद भवन की एक खासियत, लोकसभा का जो प्रतीक है उसको मोर को दर्शाया गया है और राज्यसभा का जो प्रतीक है उसको दर्शाया गया है कमल के रूप में। ठीक है, ये आपको बता ही दिया है कि बनाने वाली कंपनी टाटा कंपनी है और प्रोजेक्ट किसका हिस्सा है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। देखिए नए संसद भवन में
कुछ विवाद हुए थे जो कि एक संगोल को लेके हुए थे। तो यहाँ पे चलिए संगोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो संगोल एक प्रतीक है स्थानांतरण का प्रतीक। देखिए, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेजी सत्ता भारतीय लोगों के हाथ में आई थी। तो वहाँ पर अंग्रेजी जो वाइसराय थे उन्होंने संगोल को भारत के तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को संगोल भेंट किया था और यह संगोल प्रयागराज म्यूजियम में रखा गया था। पर वर्तमान में यह संगोल जो संसद में स्पीकर की कुर्सी होगी उसके पास में स्थापित किया जाएगा। और संगोल के ऊपर देखिए, ये जो प्रतीक है वो है नंदी का, जो कि न्याय का प्रतीक है। और ये संगोल शब्द कहाँ का है? ये एक तमिल शब्द है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है वो 75वां स्थान है जो भारत के AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत को मिला है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले जॉर्जी गोस्पोदिनोव को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उनको उनकी कृति टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। देखिए, वर्ष में भारत की गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि यानी कि टॉम ऑफ सैंड के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। और भारतीय भाषा में लिखी जाने वाली यह पहली पुस्तक थी और गीतांजलि इस सम्मान को पाने वाली हिंदी की प्रथम लेखिका थी। और गीतांजलि श्री की यह पुस्तक रेत समाधि हिंदी में काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी और DG रॉकवेल ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने केंद्रीय कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है किरेन रिजिजू। देखिए, किरेन रिजिजू को इस समय वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है और उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है अर्जुन राम मेघवाल जी को। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक अहम फेरबदल हुआ जिसके तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को किरेन रिजिजू की जगह देश का नया कानून मंत्री बनाया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है डॉक्टर मनोज कुमार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं हमें आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है अश्वनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं। इन्होंने संचार साथी पोर्टल का क्या किया है? शुभारंभ किया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है सीतारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है, जबकि कांग्रेस के प्रमुख DK शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। DK कुमार कौन है? प्रदेश कांग्रेस प्रमुख। चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है बरेली। तो देखिए, बरेली शहर के 7 पौराणिक नाथ मंदिरों अलकनाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर, गोपेश्वर नाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, वनखंडी नाथ मंदिर को जोड़कर कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, तो बरेली शहर की जो पहचान होगी वो नाथ कॉरिडोर के नाम से हो जाएगी। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है महाराष्ट्र। देखिए, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के कहाँ पे? गोंदिया जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश HIV की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लॉन्ग एक्टिंग कैबोटिग्रेविर नाम की जेनरिक संस्करण का निर्माण करना जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका HIV की रोकथाम के लिए उपयोग की जाने वाली लॉन्ग एक्टिंग कैबोटिग्रेविर दवा का एक लागत प्रभावी और सामान्य संस्करण बनाने जा रहा है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है जापान। देखिए, भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी चौथी बार समिट में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया है। तो देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक मेगा अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन से को कम करने और पुनः उपयोग और रिसाइकिल अवधारणा को बढ़ाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था ने 100 डेज 100 पेस अभियान को शुरू किया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों द्वारा 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य है 100 दिनों के भीतर देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक के शीर्ष 100 लावारिस जमा का पता लगाना और उनका निपटान करना है। चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन बने? तो वो हैं हरिबुद्धा मगर। देखते हैं हम आज का अगला प्रश्न। PM मोदी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनीज ने सिडनी के उपनगर हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा है? या ऐसे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हैरिस पार्क का नया नाम क्या है? तो उसका उत्तर है लिटिल इंडिया। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 23 मई को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हाल ही में जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कपिलेश्वर मंदिर को ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है ओडिशा। देखिए, ओडिशा के भुवनेश्वर में कपिलेश्वर मंदिर ASI ने संरक्षित स्मारक सूची के तहत इसको शामिल किया है।